ओके, सो हमने प्रीवियस हमारा मैस्कॉट कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट लोगो बचा हुआ है, सो उसको कवर करते हैं। बेसिकली मैस्कॉट जो है वो एक लोगो नहीं होता है, ये एक्चुअली लोगो का टाइप होता है। तो आपको लोगो के टाइप क्रिएट करने के लिए आपको बेसिकली मैस्कॉट इक्विवेलेंट इम्पॉर्टेंट होता है। तो इनको बनाया क्यों जाता है? जनरली इनको बनाने का पीछे जो रीज़न होता है वो ये रीज़न होता है कि मैस्कॉट जो है वो आपका क्या बोलते हैं, जो भी गुडीज उससे रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड गुडीज होती है, उन सब में ये आपका मैस्कॉट दिखाई देता है। जैसे कॉफ़ी का मग हो गया, अगर मोटरसाइकिल का है तो हेलमेट हो गया, और टंकी के ऊपर स्टिकर हो गया। ये सारे चीज़ मैस्कॉट के अंदर में आते हैं। अब मैस्कॉट होता क्या है? ये एक्चुअल में एक कैरेक्टर होता है जो कि आपके ब्रांड को एंडोर्स करता है। ये कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। जनरली फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे जाएं और मैस्कट देखें, तो मैस्कट्स कैरेक्टर्स होते हैं। कुछ ऐसे आपने देखे हैं बैकग्राउंड्स जो कि मतलब मैस्कट आपने देखे हैं कोई जो आपके जाने माने ब्रांड से रिलेटेड हो? ऐसा कुछ याद नहीं है? ओके, तो रोनाल्ड मैकडोनल्ड, ये हमारा मैकडोनल्ड का मैस्कट है, राइट। और और कोई ब्रांड, पिल्सबेरी, सुने हैं आपने? आटा, ऐड देखा था आपने पिल्सबेरी का? तो इसका ये है। और ये भी, ये लड़की भी मैस्कट है। वो भी, ये भी मैस्कट है। तो ये मैस्कट्स रहते ही इस चीज़ के लिए, और फिर ये क्या होते हैं, ये ब्रांडिंग एंडोर्समेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो आप देखे होंगे कि हर जगह पे मैस्कट में ये चीज़ मिलेगी आपको, है ना? तो ये चीज़ हमें भी क्रिएट करनी है, राइट। तो हम भी क्रिएट करेंगे इसको, तो विल बाइक कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है, ये भी मैस्कट हो सकता है, ये भी मैस्कट हो सकता है, राइट। कोई भी हम मैस्कट ले सकते हैं, ये वाला भी बना सकते हैं। तो हमें ड्रॉ करने के लिए मतलब बेसिकली इसका प्रोसेस होता है, ड्राइंग स्केचिंग करना पड़ता है। स्केच करने के बाद आप उसके ऊपर में इलस्ट्रेटर ट्रेसिंग करते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम स्केचिंग वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेस कर लेंगे। स्केचेस के थ्रू बना सकते हैं हम कोई भी। तो बाइक डिटेल वाली तो कहीं से भी बना सकते हैं, हम तो जानते हैं कि उसको लेके आएंगे, ट्रेस करेंगे। पिनअप, पिनअप मॉडल्स भी बना सकते हैं। तो आई थिंक दिस कुड वर्क आउट, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस पे हम अपनी स्केचिंग वाली टेक्निक याद है, लाइव पेंट वाला, वो चीज़ यूज़ करके इसको बना सकते हैं। तो जल्दी
वर्क करने के लिए आपको आई थिंक ट्रेसिंग तो आती है, तो अब वो चीज़ पे हम नहीं जाएंगे। इसका एक फास्ट मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, और आई विल बी यूजिंग लाइन आर्ट, और लाइन आर्ट में जो थ्रेश होल्ड है वो बढ़ा के देखते हैं कि कितना लाइन आर्ट मिल पाता है हमको, ज़्यादा नहीं। या ब्लैक एंड वाइट, काफ़ी डिटेल, एंड देन वी कैन एक्सपैंड दिस वन। वेक्टर शेप भी मिल गया हमको काफ़ी अच्छा सा। और ये गर्ल कैरेक्टर जो है वो हमारे लिए मैस्कट का काम कर सकती है। हम वहाँ पे चश्मा बना देते हैं थोड़ा सा। राइट, अब इसको कुछ शेप देने के लिए आप आसानी से यहाँ पे इफेक्ट पे जा सकते हैं और एक 3D एक्सट्रूड शेप दे देंगे। तो 3D एक्सट्रूड शेप देने से क्या होगा, ये कम्प्लीटली 3 डायमेंशनल शेप में नज़र आने लगेगा। तो 3 डायमेंशनल शेप जो है वो दिया जा सकता है। तो इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट, और इस पूरे को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो अब ये क्या होगा, ये अलग से हमको ये शेप भी 3 डायमेंशनल आएगा। तो शेप को अब कलर, अभी जो कलर इशू हो रहा है वो हो रहा है इस कारण से क्योंकि यहाँ पे कलर सेट नहीं है। तो मैं एक कलर दे देता हूँ। आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू अस कि ओवरलैपिंग सिस्टम ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। यहाँ पे भी वही ऑप्शंस हैं जो हमने देखे हुए थे, तो ये ऑप्शन पूरे वही काम करेंगे।
गुड आफ्टरनून। आप यहाँ से इसको मूव करा के बीच में भी रख सकते हैं, है ना। तो आप चाहें तो इसको किसी उस पे भी रख सकते हैं ना, जैसे ये रखा हुआ है। और अच्छी खासी वैल्यू देके इफेक्ट 3D एक्सट्रूड, एक 3D फ्रेमवर्क। तो मैस्कट जो है वो बेसिकली ट्रेस करके करते तो हम वैसे भी लंबा टाइम लगता, हम उसको ट्रेस करते फिर कैरेक्टर में कलर भरते, वो भी कर सकते हैं। इसी को लेके हम क्या बोलते हैं, एक्सपैंड करके इसके अंदर पे लाइव पेंट यूज़ करके इसको कलर कर सकते हैं। तो ये टूल्स तो हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, सो दैट इज़ वाई हमने इसको उतना ज़्यादा ऐड नहीं किया। राइट, तो बाकी मैस्कट जो हैं वो आपने देखा ही हुआ है, बहुत सारे मैस्कट्स अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके हम प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ डिपेंड करता है, आता है एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो जनरली उस एट्रीब्यूट को लेकर बनाया गया वाला लोगो होता है। तो इसमें ये हो सकता है कि आप किसी, अब ये कौन सी कंपनी को दिया जाता है एब्स्ट्रैक्ट लोगो, ये उस कंपनी को देना होता है जिस कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी मार्केट में हिट हो चुका है, उसको दिया जा सकता है। या वो कंपनी जो अपने आप को ऑलरेडी उनके पास एम्बलम है, बट अब वो अपने आप को फिर से रीफर्बिश कर रहे हैं, फिर से वो बढ़ा रहे हैं, फिर से री इन्वेंट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तब आप ये दे सकते हैं, है ना। जिसमें जनता को यहाँ तक पहुँच चुके रहे कि जनता को आइडिया आ चुके रहे कि ओके कैसे बनेगा, राइट। तो मतलब कैसे मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल महिंद्रा, तो महिंद्रा का लोगो अगर आप एम कहीं पे टाइप करेंगे और आप बोलेंगे कि किसी कंपनी का नाम बताओ एम से, तो सबसे पहले आपको महिंद्रा ही याद आएगा, है ना। तो ये हो चुका है उनको इतना समय कि अब वो लोगों के हाउस होल्ड में हो चुके हैं, तो अब वो एब्स्ट्रैक्ट लेकर आ सकते हैं, और वो आ भी गए। क्योंकि ये कोई शेप नहीं है, बट उन्होंने एक एम टाइप का शेप बनाया हुआ है और उस शेप में क्रोम लगा दिया है। तो क्रोम टेक्सचर का होने से क्या समझ में आता है कि ये सॉलिड आर्मर है, सॉलिड है, आर्मर है, और महिंद्रा है, एम है। तो ये इन्होंने अपने केवल जो इनकी वो है क्या बोलते लोगो है, ये उन्होंने केवल प्रीमियम गाड़ियों के लिए निकाला, सॉरी, प्रीमियम गाड़ियों के लिए निकाला हुआ है ये, केवल सिंपल। सो पुराना जो लोगो है वो तो आप देख रहे थे, महिंद्रा का एम बना हुआ और ओवल बना हुआ है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लोगो ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जैक्टली एम नहीं बनाया है उन्होंने, लेकिन एम से मिलता जुलता प्रोडक्ट उन्होंने दे दिया। तो हम हमारे इस क्वेश्चन पे भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। तो बाइकर्स हमारा ब्रांड है जिसको यूज़ कर सकते हैं हम। तो
रेफरेंस के लिए किसी भी स्केच को लिया जा सकता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हमने क्या किया, एक शेप बनाया। बाइकर्स ब्रांड के लिए थोड़ा सा इसको री स्ट्रक्चर कर लेंगे। ठीक। और यहाँ पे हम एक हमारा ये हो सकता है बाइकर्स के लिए, जो कि शिफ्ट W एक टूल होता है जिससे आप इनकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। छोटा कर देंगे। थोड़ा सा डायनेमिक लाइन ला देंगे सो दैट इट लुक्स रियली नाइस। और फिर यहाँ पे इसके कलर दे देंगे एब्स्ट्रैक्ट के लिए, राइट। तो जनरली हमने बात की थी एब्स्ट्रैक्ट जो है वो ज़्यादातर विदाउट डिज़ाइन विदाउट नेम कंपनी के दिखता नहीं है, तो डिपेंड करता है कि नेम कंपनी का कैसा है। एक हेलमेट और एक पूरा डिज़ाइन। तो एब्स्ट्रैक्ट में कुछ भी रह सकता है। अब जैसे मान लीजिए हमने ये वाला देखा था, तो इस टाइप का एब्स्ट्रैक्ट देना है, तो इस टाइप के एब्स्ट्रैक्ट के लिए हम शेप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मुझे बी चाहिए।
एक हमने बी बना लिया यहाँ पे, और इसको फिल दे देंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, अब आ जाते हैं ग्रेडियंट पे, तो ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। राइट, तो हमने एक वैसा दे दिया, और राइट, तो हमने वैसा बना लिया। इसको भी हम इफेक्ट पे जाके 3D इफेक्ट दे सकते हैं, सो दैट यहाँ से एक्सट्रूड कम कर जा सकता है, ताकि डेंस लेंथ कम रहे। तो एब्स्ट्रैक्ट लोगो जो है वो कैसे भी हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, वो बकायदा बी को बकायदा लाइन से ड्रॉ कर लें या कुछ इस तरीके से। तो हमने एक बाइक बना दी, एक कैरेक्टर बना दिया है, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आएगा, और एक टेक्स्ट को भी बना दिया जैसा बी जैसा दिख रहा है जो, तो वो भी एक फॉर्मेट में आएगा। और कॉम्प्लेक्स लोगो जो है वो हम जानते हैं कि वो बेसिकली किसी भी एक टेक्स्ट या किसी भी दो लोगोस का ग्रुप होता है, किसी भी दो लोगोस का ग्रुप अगर आप देना चाह रहे हैं तो। अब लेट्स जस्ट से मुझे कुछ एक साथ सारे टास्क परफॉर्म करने हैं, बहुत सारे टास्क मुझे परफॉर्म करने हैं, और हाँ, ओके, हाँ हाँ, तो ध्यान ही नहीं, टूट चुकी है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ में। हाँ हाँ, रख रख दो, मिल जाएगा। सो कॉम्प्लेक्स लोगों के लिए बेसिकली हमने अगर मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म करवाने हैं तो यहाँ पे एक्शन टूल नाम का एक ऑप्शन होता है। जब ऑन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। लिंक्स ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे एक्शन नज़र, इसका मतलब होता है कि आप एक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अप्लाई कैसे होते हैं? तो ये अप्लाई होते हैं कुछ इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप लिया है, मुझे चाहिए कि इसके अंदर पे
मैं इस शेप को जब भी किसी के साथ ओवरलैप करूं तो मुझे पाथ फाइंडर के सारे बटन्स या पाथ फाइंडर के कुछ बटन्स मेरे कीबोर्ड में सेव रहे कि जैसे ही दबाऊं तो पाथ फाइंडर भी अप्लाई हो, कलर भी चेंज हो जाए और ट्रांसपेरेंसी भी चेंज हो जाए एक साथ, एक बटन दबाने से। ऐसा कुछ मुझे देना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा एक्शन टूल्स। एक्शन टूल्स में आपको फोल्डर बनाने का ऑप्शन देता है कि आप अपने एक्शंस का फोल्डर बना सकते हो, प्लस उसके साथ वो एक्शन कैसे सेव होंगे वो भी ऑप्शन यहाँ पे देता है। तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना रहा हूँ और एक्शन 01 नाम दे देता हूँ। ठीक। अब इसके अंदर कोई एक्शन सेव नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरो बंद है। अब मुझे एक्शन चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट इसके साथ कटिंग भी हो जाए और फिर उसकी ओपेसिटी भी कम हो जाए और कलर भी चेंज हो जाए, ये तीनों चीज़। तो इसके लिए यहाँ पे रिकॉर्ड एक्शन होता है। रिकॉर्ड करने के लिए पहले आपको एक्शन को बनाना पड़ेगा। तो सेट सेलेक्ट किया एक्शन 01 और मैंने एक न्यू एक्शन किया। यहाँ नाम दे देता हूँ कट, कलर और ओपेसिटी। ये तीन चीज़ें मुझे कम करनी है। कौन से सेट में जाएगा, तो डिफ़ॉल्ट एक्शंस टूल सेट एक्शन में, तो एक्शन 01 में जाएगा। फंक्शन कीज एक्टिवेट कैसे होगा, कौन सी बटन दबाने से, तो F2 से लेकर F12 तक की बटनें अवेलेबल हैं जिसमें दबा सकते हैं। तो क्या आप 12 ही कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, नहीं। F7 के साथ शिफ्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं और शिफ्ट कंट्रोल प्लस F7 तीनों चीज़ कर सकते हैं। यानी करीब करीब 36 से 48 कॉम्बिनेशंस का ऑफर मिलता है, राइट। तो मैं इसको F7 रखता हूँ और शिफ्ट कर देता हूँ, तो यानी शिफ्ट के साथ F7 दबाऊंगा तब ये एक्टिवेट होगा। कलर जो है वो मैं ऑरेंज कर देता हूँ, इसका कलर का सिस्टम हम समझेंगे क्या दिक्कत है। रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने से अब क्या होगा, मेरा एक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। सबसे पहले सेव इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, ओवरलैप करूंगा और फिर उसके बाद कट करूंगा। जैसे ही कट किया तो मूव हुआ, पाथ फाइंडर हुआ, दैट मीन्स कट हो गया। अब इसका कलर जो है वो फिर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया। अब इसके बाद ओपेसिटी भी 20% हो गई। सब रिकॉर्ड हो गया, स्टॉप कर दीजिए। अब वो रिकॉर्ड हो गया। अब आपको पता है कि ये वैल्यू जो है वो किसी में भी काम कर सकती है। तो लेट्स जस्ट से अगर मेरे पास सर्कल है और इस बार उल्टा कर देता हूँ और दोनों के कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस F2 या F7 था, है ना, शिफ्ट प्लस F7 दबाऊंगा तो क्या किया उसने, हाँ, कलर चेंज हुआ, कटिंग नहीं हुई। कटिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो मूवमेंट में था। शिफ्ट F7, कट हुआ, ओवरलैप था, कट भी हो गया, कलर भी चेंज हो गया, ओपेसिटी भी चेंज हो गई। जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे वही कलर आएगा, वही कलर आएगा, है ना। तो वो वही कलर आएगा जो आपने सेलेक्ट किया है ना। वो जरूरी नहीं है कि दोनों के कलर से, मेन है जो आप सेलेक्ट करेंगे वो रिकॉर्ड। ये बेसिकली इसलिए कि जब आपको रिपीटेशन का काम है, रेगुलर आते जा रहा आते जा रहा आते जा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप ये काम करेंगे, एक ही बार में वो प्रोसेसेस हो जाएंगी, है ना। तो वो लंबा टाइम आपका फंसेगा नहीं वहां पे। अब जो मैंने कलर दिलवाया था वो कलर इसलिए क्योंकि इसके अंदर पे यहाँ पे बटन मोड होता है। ये जितनी चीजें हो रही ये वही चीजें थी जो हमने अभी की। हमने एक छोटा सा रिकॉर्डिंग जो किया ना वो सिंपली यहाँ पे भी दिया हुआ है, उसको डिलीट करना, प्ले करना, रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करो, रिकॉर्ड वापस से ऐड करो, है ना। मेन्यू आइटम जो इसके अंदर ये जो सेट हैं, इस सेट पे कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो वो आ जाएगा।
एक्शंस ऑप्शंस, एक्शन से रिलेटेड जो ऑप्शंस दिए हुए हैं पर्टिकुलर, वो उसको वापस से एडिट करना है तो एक्शन ऑप्शंस पे आ जाएंगे। ये सब है। तो यहाँ पे ऐसे ही आपका बटन मोड भी है। बटन मोड से क्या होगा, ये आपको ऐसा टर्न होके मिलेगा बटनों के फॉर्म पे। तो यहाँ पे आपने ऑरेंज दिया था कट कलर ओपेसिटी को, आप जब दूसरा कोई प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, और इनको ओवरलैप कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो एक बार में उस पर अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो बटन ऑप्शन है ये एक्शंस ऑप्शन है, यानी एक ही काम को बार बार करने के लिए यूज होते हैं। और यहाँ पे कुछ बने बनाए पहले से भी आपको मिल जाएंगे एक्शंस पूरे के पूरे, रिवर्ट, रोटेट, डायलॉग बॉक्स, यूनाइट, रेस्टराइज, इंटरसेक्ट, ऐसे बहुत सारे बने। तो इनको आप देख भी सकते हो, आप जब बटन मोड से बाहर आओगे डिफ़ॉल्ट एक्शन से यहाँ पे उनको चेक भी कर सकते हो किसके अंदर क्या क्या चीज़ हो रही है, वो पता चल जाएगा। ओके। सो एक्शंस वाला जो काम है वो बेसिकली इसीलिए यूज होता है। गड़बड़ाया, और ऑल्ट दबा के ऑब्जेक्ट के सेंटर पे हमें प्लेस करना है। आई थिंक ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। राइट, और शिफ्ट कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा। बट हम इसको आई थिंक ये ऐसा ही ज़्यादा बेटर लग रहा है। क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ के ऊपर में कोई प्रोडक्ट लगाना है। इसके लिए टाइप ऑन पाथ टूल वैसे लेना पड़ेगा, और बाइकर्स अंदर भी डाल सकते हैं।
कॉम्प्लेक्स लोगो में शेप और हमारा क्या बोलते हैं टेक्स्ट दोनों चीज़ें अवेलेबल होता है। ठीक है। तो अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। कॉम्प्लेक्स में ज़रूरी नहीं है कि किसी एक चीज़ पे ही आप काम करें, बहुत सारी चीज़ें आप उसको, बस ये है कि कोई भी दो को आपस में जोड़ दीजिए तो वो बन जाएगा। तो मैस्कट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ये तीनों आप मतलब ऑलरेडी वो बाकी सारी चीज़ें सीख चुके हैं जिससे एक लोगो तैयार होता है। तो अब बस आपको नई नई चीज़ों पे ट्राई करना बस रह गया है। ठीक है। तो ये हमारा लोगो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको हम इस वीक इलस्ट्रेटर कंप्लीट कर चुके रहेंगे, तो कि इसके बाद मैं फिर आपको वो बता दूंगा वेबसाइट के ग्राफिक्स के लिए कैसे क्रिएट करते हैं। और कोई टूल कुछ ऐसा जो आपको डाउट लग रहा हो या कुछ ऐसा तो मेरे को बताइएगा, है ना। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का एक क्वेश्चन रहेगा, है ना। हमने उसका वो नहीं बनाया ना, लेआउटिंग, प्रोडक्ट लेआउटिंग का वो बना देंगे, है ना, वो एक कंप्लीट कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।